हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यू वी लर्न। आज हम क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 6 जो है जीवों में श्वसन, इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ये न्यू सिलेबस में चैप्टर नंबर 6 है। अगर आपके पास पुरानी बुक है तो उसमें आपको ये चैप्टर नंबर 10 में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, कोई धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से अधिक तेजी से गहरी सांसें क्यों लेता है? तो आप जानते हैं जब भी दौड़ लगती है, धावक मतलब है दौड़ने वाला, तो रेस जब भी होती है तो दौड़ने वाला दौड़ जब खत्म होती है तो ज्यादा तेजी से लंबी लंबी सांसें लेता है। तो ऐसा क्यों होता है वो आपको बताना है। तो आंसर यहाँ पर बनेगा, धावक को दौड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उसके लिए अत्यधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए वह दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से अधिक तेजी से गहरी सांसें लेता है। तो दौड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की, ऊर्जा की जरूरत होती है और ऊर्जा तब बनती है बॉडी के अंदर जब ज्यादा ऑक्सीजन मिले, क्योंकि ऑक्सीजन से ही हमारी बॉडी में जो पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट, उसका विखंडन होता है और उससे एनर्जी रिलीज होती है, ऊर्जा निर्मुक्त होती है। इसलिए दौड़ने के बाद ज्यादा एनर्जी के लिए ज्यादा तेजी से सांसें लेता है दौड़ने वाला। सेकंड क्वेश्चन है, वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच समानताएं और अंतर बताइए। तो वायवीय और अवायवीय दो तरह के श्वसन होते हैं। इन दोनों में क्या समानताएं हैं, क्या अंतर है, वो आपको बताना है। पहले हम बताएंगे समानताएं। फर्स्ट, दोनों में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। तो दोनों तरह के श्वसन से ऊर्जा बनती है, ऊर्जा एनर्जी मिलती है हमें। सेकंड, दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है, दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। थर्ड, दोनों में भोजन का विखंडन होता है और दोनों में ही भोजन जो है उसका विखंडन होता है जिससे एनर्जी बनती है। तो ये समानताएं हैं। और उसके बाद अंतर, इसमें हम इस तरह से टेबल बनाएंगे, लेफ्ट साइड में वायवीय श्वसन और राइट साइड में अवायवीय श्वसन लिखेंगे। दोनों में अंतर क्या है? फर्स्ट, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन जो है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, वायु से बना है वायवीय श्वसन। तो वायु से हम ऑक्सीजन लेते हैं और उससे जो श्वसन होता है उसे हम वायवीय श्वसन कहते हैं। और अवायवीय श्वसन जो है ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, बिना ऑक्सीजन के होता है। सेकंड, इसमें भोजन का पूर्ण विखंडन होता है। तो भोजन जो है उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो पूरी तरह से विखंडित हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है और एनर्जी बनती है, ऊर्जा बनती है। सेकंड, अगर राइट साइड में देखें तो इसमें भोजन का आंशिक विखंडन होता है, पूरी तरह से वो कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं बदलता है, उसमें अल्कोहल या लैक्टिक एसिड बनता है जिससे भोजन का एक पार्ट बचा रह जाता है, पूरी तरह से उसमें ऊर्जा नहीं बनती। थर्ड, इसमें अधिक ऊर्जा निर्मुक्त होती है क्योंकि भोजन पूरा पूरा खत्म हो जाता है उसमें, तो इसलिए ऊर्जा ज्यादा बनती है। और इसमें राइट साइड में अवायवीय में इसमें कम ऊर्जा निर्मुक्त होती है क्योंकि भोजन पूरी तरह से विखंडित नहीं होता, तो ऊर्जा कम बनती है। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि लकड़ी को जलाएं, अगर वो पूरी तरह से जल के खत्म हो जाए तो उससे ज्यादा हीट, ज्यादा ऊर्जा निकलेगी, ज्यादा गर्मी निकलेगी। लेकिन अगर लकड़ी वो पूरी तरह से ना जले तो उसमें से पूरी ऊर्जा नहीं निकल पाएगी, तो उसमें से कम गर्मी निकलेगी। तो इस तरह से ये भोजन का भी होता है। भोजन क्योंकि पूरी तरह से खत्म हो जाता है तो इसलिए ज्यादा ऊर्जा बनती है, और अवायवीय में भोजन पूरी तरह से खत्म नहीं होता है तो इस वजह से उसमें कम ऊर्जा निर्मुक्त होती है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो हमें छींक क्यों आ जाती है? तो छींक क्यों आती है इसका कारण आपको बताना है। आंसर बनेगा, जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो धूल के कण नासा गुहा की कोमल परत को उत्तेजित करते हैं, इससे हमें छींक आ जाती है। तो नासा गुहा का मतलब है नाक के अंदर की जो खाली जगह है वहां पर कोमल परत होती है, काफी सॉफ्ट होता है वो। तो वहां पर जब धूल के कण जाते हैं तो वो धूल के कण हमारी नाक के अंदर इरिटेशन पैदा करते हैं और उस वजह से हमें छींक आती है। फोर्थ क्वेश्चन है, 3 परख नलियां लीजिए, प्रत्येक को 3/4 भाग तक जल से भर लीजिए। इन्हें ए, बी तथा सी द्वारा चिन्हित कीजिए। परख नली ए में एक घोंघा रखिए, परख नली बी में कोई जलीय पादप रखिए और परख नली सी में एक घोंघा और पादप दोनों रखिए। किस परख नली में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता सबसे अधिक होगी? तो क्वेश्चन क्या है, 3 परख नलियां, टेस्ट ट्यूब्स होती हैं, ये कांच की पतली पतली ट्यूब्स होती हैं, तो वो लेनी है और तीनों में 3/4 पानी भरना है, आधे से थोड़ा ज्यादा, और तीनों का हमने नाम रख देना है, उसके ऊपर पेन से मार्कर से लिख सकते हैं ए, बी और सी। पहली जो परख नली है, परख नली ए, उसमें एक घोंघा रखना है, स्नेल, पानी के अंदर डालकर। परख नली बी में हमें एक जलीय पादप रखना है, पानी वाला पौधा। और परख नली सी जो है तीसरी वाली, उसमें एक घोंघा और जलीय पादप, एक पौधा और घोंघा, दोनों चीजें रखनी है। किस परख नली में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बनेगी वो पूछा हुआ है। पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा किस में हो जाएगी, कौन सी वाली परख नली में?
तो आप जानते हैं कोई भी जीवित प्राणी हो, चाहे वो पौधा हो चाहे जीव जंतु हो, सब सांस लेते हैं और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो सभी परख नलियों में बनेगी, लेकिन पौधों में एक खास बात और होती है, पौधे प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं जिसमें अपना भोजन बनाते हैं और उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल भी करते हैं। तो पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन भी रही है, लेकिन जिसमें पौधा है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज भी करता रहेगा। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा किसमें होगी, जिसमें सिर्फ घोंगा है, कोई पौधा नहीं है। तो इसलिए आंसर बनेगा परखनली ए में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता सबसे अधिक होगी, क्योंकि अन्य परखनलियों में कार्बन डाइऑक्साइड को जलीय पादप अवशोषित कर लेंगे। तो जो पौधे हैं वो अवशोषित कर लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को बी और सी में, इस वजह से वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा है परखनली ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यहाँ पर हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, उसमें सही पर आपको टिक करना है। फर्स्ट है यहाँ पर, तिलचट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है उनके, तिलचट्टा होता है कॉकरोच, तो कॉकरोच के शरीर में वायु कैसे प्रवेश करती है, हवा कैसे अंदर जाती है उसके शरीर में, वो सांस कैसे लेते हैं वो पूछा हुआ है। तो उनके किस पार्ट से जाती है? ऑप्शन है यहाँ पर, फेफड़ों द्वारा, क्लोमों द्वारा, श्वास रंध्रों द्वारा या त्वचा द्वारा। फेफड़े जैसे इंसानों के अंदर होते हैं, क्लोम ये मछलियों के अंदर होते हैं, गलफड़े भी जिन्हें हम कहते हैं, श्वास रंध्र बारीक बारीक छेद होते हैं जिनसे सांस ली जाती है, और त्वचा यानी कि स्किन से। तो तिलचट्टे जो हैं इनमें श्वास रंध्र होते हैं, इनकी बॉडी के साइड्स में श्वास रंध्र होते हैं, बहुत बारीक बारीक छेद होते हैं जहां से सांस ये लेते हैं। तो हवा वहीं से प्रवेश करती है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा थर्ड, श्वास रंध्रों द्वारा। वही आप यहाँ पर आंसर लिख देंगे, थर्ड, श्वास रंध्रों द्वारा। नेक्स्ट पार्ट है, अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में जिस पदार्थ के संचयन के कारण ऐंठन होती है वह है। तो बहुत ज्यादा जब हम व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी टांगों में ऐंठन हो जाती है। तो क्या पदार्थ वहां पर बनता है जिससे वो ऐंठन होती है, दर्द महसूस होता है, अकड़न सी आ जाती है? ऑप्शंस हैं कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक अम्ल, अल्कोहल या जल। तो जब हम तेजी से एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, तो उतनी तेजी से हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाती हमारी बॉडी को। तो इसलिए उस वक्त जो श्वसन होता है हमारी बॉडी के उस पार्ट में, वो अवायवीय श्वसन होता है। और अवायवीय श्वसन जब होता है तो भोजन, जो हमने पहले भी बात की, कि पूरी तरह से विखंडित नहीं होता है। इस वजह से वहां पर जो बनता है वो है लैक्टिक अम्ल। अगर पूरी तरह से विखंडित हो जाता भोजन तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। लेकिन जब अवायवीय श्वसन होता है हमारी बॉडी में, जब हम तेजी से कोई एक्सरसाइज या भारी काम करते हैं, मेहनत वाला काम करते हैं, तो अवायवीय श्वसन होता है और उस वक्त लैक्टिक अम्ल बनता है, जिससे हमारी मांसपेशियों में अकड़न सी या ऐंठन आ जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया सेकंड, लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट पार्ट है, किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर होती है। तो नॉर्मल इंसान की जब वो रेस्ट कर रहा होता है उस वक्त श्वसन दर क्या होती है वो आपको पूछा हुआ है। सांस लेने की स्पीड कितनी होती है, 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, वो पूछा हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन है 9 से 12 प्रति मिनट, 15 से 18 प्रति मिनट, 21 से 24 प्रति मिनट या 30 से 33 प्रति मिनट। इसका करेक्ट आंसर है 15 से 18 प्रति मिनट। 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेता है एक सामान्य, एक नॉर्मल बड़ा इंसान। नेक्स्ट है, उच्छ्वसन के समय पसलियां। उच्छ्वसन होता है जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं। सांस जब अंदर लेते हैं उसे हम अंतःश्वसन कहते हैं, और सांस जब बाहर छोड़ते हैं तो उसे उच्छ्वसन कहते हैं। तो उच्छ्वसन के समय हमारी जो पसलियां, छाती की जो हड्डियां हैं, उनमें क्या होता है वो आपको यहाँ बताना है। ऑप्शंस हैं, बाहर की ओर गति करती हैं, नीचे की ओर गति करती हैं, ऊपर की ओर गति करती हैं या बिल्कुल गति नहीं करती हैं। तो इसको आप करके देख सकते हैं। जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं तो आपकी पसलियां जो हैं, छाती की हड्डियां जो हैं, वो नीचे की ओर गति करती हैं, थोड़ा अंदर की तरफ जाती हैं और साथ में नीचे की ओर गति करती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है नीचे की ओर गति करती हैं, ये करेक्ट होगा। यही आप यहाँ पर आंसर लिख देंगे। अगर यहाँ पर ऑप्शन होता अंदर की ओर गति करती हैं तो वो भी करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पर अंदर की ओर नहीं दिया है, नीचे की ओर दिया है। तो आप जानते हैं अंदर भी जाती हैं और नीचे की ओर भी जाती हैं, तो इसलिए हमने नीचे की ओर गति करती हैं इस ऑप्शन को यहाँ पर टिक किया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करने के लिए कॉलम ए में दिए गए शब्दों का कॉलम बी से मिलान कीजिए। कॉलम ए में यहाँ पर शब्द हैं ईस्ट, डायफ्राम या मध्यपट, त्वचा, पत्तियां, मछली, मेंढक। और कॉलम बी में हमारे पास है केंचुआ, क्लोम, अल्कोहल, वक्षगुहा, रंध्र, फेफड़े और त्वचा, श्वास प्रणाल या वातक। तो इनको मिलान करना है। सबसे पहला है ईस्ट।
ईस्ट भी एक जंतु है जिसमें श्वसन जो होता है वो अवायवीय श्वसन होता है, और अवायवीय श्वसन होने के बाद उसमें अल्कोहल बनता है। तो अल्कोहल के निर्माण में ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है डायफ्राम या मध्यपट। हमारी छाती के अंदर जो खाली स्पेस होता है उसमें एक पतली परत होती है जिसके ऊपर नीचे हिलने की वजह से ही हमारे फेफड़े फूलते और सिकुड़ते हैं, जिससे हमारी सांस अंदर या बाहर जाती है। तो डायफ्राम जो है हमारी छाती के अंदर होते हैं, उसे हम मिलाएंगे वक्ष गुहा के साथ। वक्ष गुहा, वक्ष मतलब है छाती और गुहा मतलब अंदर की खाली जगह, तो वक्ष गुहा में ये डायफ्राम होता है। नेक्स्ट है त्वचा। त्वचा से सांस लेता है केंचुआ। केंचुआ अपनी त्वचा से ही ऑक्सीजन अपनी बॉडी के अंदर ग्रहण करता है, तो इसलिए हमने त्वचा को केंचुए के साथ यहाँ पर मैच करना है। नेक्स्ट है पत्तियां। पत्तियों में बारीक बारीक छेद होते हैं जिन्हें हम इंग्लिश में स्टोमेटा कहते हैं, हिंदी में रंध्र कहते हैं। वहां से पौधे सांस लेते हैं, इसलिए हम इसको मैच करेंगे रंध्र के साथ। नेक्स्ट है मछली। मछली में हमने पहले भी बात की, क्लोम होते हैं, गलफड़े भी उन्हें कहते हैं, वहां से वो सांस लेते हैं। और मेंढक। मेंढक में एक खास बात है कि ये फेफड़ों से भी सांस लेता है और त्वचा से भी। इसके अंदर फेफड़े भी होते हैं और ये त्वचा से भी सांस ले सकता है, तो इसलिए फेफड़े और त्वचा, इससे हम इसको मिलाएंगे। श्वास प्रणाल का यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है जिसके साथ इसको मिलान कर सकें, इसलिए इसको खाली छोड़ देंगे। श्वास प्रणाल की हमने पहले भी बात की कि कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनकी बॉडी में श्वास रंध्र होते हैं, वहां से वो सांस लेते हैं, और बॉडी के अंदर बारीक पाइप होती हैं, नलियां जैसी होती हैं, जिनसे ऑक्सीजन पूरी बॉडी में जाती है, तो उसे हम श्वास प्रणाल कहते हैं। तो कोई कीड़े मकोड़े का नाम होता है यहाँ पर, जैसे चींटी, कॉकरोच वगैरह, तो उसके साथ हम इसको मिला सकते थे। तो यहाँ पर इसका कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित वक्तव्य सत्य हैं अथवा असत्य। तो स्टेटमेंट्स ये सत्य या असत्य हैं वो आपको बतानी है। फर्स्ट है, अत्यधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति की श्वसन दर धीमी हो जाती है। तो बहुत ज्यादा जब व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो श्वसन दर, सांस लेने की स्पीड कम हो जाती है। तो ये आप जानते हैं असत्य है, क्योंकि जब हम ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हमें ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ज्यादा एनर्जी बनानी होती है, तो इस वजह से उस वक्त सांस लेने की स्पीड बढ़ जाती है। इन्होंने उल्टा लिखा हुआ है, तो इसलिए ये असत्य हो गया। नेक्स्ट है, पादपों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में जबकि श्वसन केवल रात्रि में होता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण सिर्फ दिन में और सांस लेना जो होता है उनका वो सिर्फ रात में होता है, ये लिखा है। ये भी असत्य है। प्रकाश संश्लेषण जो है, भोजन बनाना, वो तो सिर्फ दिन में ही होता है, सूरज का प्रकाश चाहिए इसके लिए, लेकिन सांस वो दिन और रात दोनों टाइम लेते हैं, तो इसलिए ये असत्य है। नेक्स्ट है, मेंढक अपनी त्वचा के अतिरिक्त अपने फेफड़ों से भी श्वसन करते हैं। ये अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही देखा, मेंढकों में त्वचा से भी सांस ले सकते हैं वो, और फेफड़ों से भी, तो इसलिए ये सत्य है। जब मेंढक पानी के बाहर होते हैं तो वो हवा से ऑक्सीजन लेते हैं फेफड़ों की हेल्प से, और जब पानी के अंदर होते हैं तो पानी में से ऑक्सीजन वो अपनी त्वचा से ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है, मछलियों में श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं। तो मछलियों में आपने पहले भी देखा, क्लोम होते हैं, फेफड़े नहीं होते, इस वजह से ये असत्य है। तो मछलियों में जो क्लोम होते हैं वहां से वो पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन है उसको अपनी बॉडी के अंदर ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है, अंतःश्वसन के समय वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। अंतःश्वसन मतलब सांस अंदर लेना। सांस अंदर जब लेते हैं तो आप जानते हैं छाती हमारी फूल जाती है तो आयतन अपने आप बढ़ जाएगा। आयतन का मतलब होता है कितना स्पेस है अंदर, तो वो स्पेस बढ़ जाता है, तो इस वजह से ये सत्य है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई पहेली के प्रत्येक वर्ग में जीवों के श्वसन से संबंधित हिंदी वर्णाक्षर अथवा संयुक्ताक्षर दिए गए हैं। इनको मिलाकर जीवों तथा उनके श्वसन अंगों से संबंधित शब्द बनाए जा सकते हैं। शब्द वर्गों के जाल में किसी भी दिशा में ऊपर, नीचे अथवा विकर्ण में पाए जा सकते हैं। श्वसन तंत्र तथा जीवों के नाम खोजिए। इन शब्दों के लिए संकेत नीचे दिए गए हैं। तो वर्ग पहेली है एक, उसमें शब्द आपको बनाने हैं अक्षरों से जोड़ के, और उसके लिए कुछ हिंट्स आपको दी हुई हैं। यहाँ पर श्वसन से संबंधित सारे शब्द आपको बनाने हैं। ये आपकी वर्ग पहेली है जो यहाँ पर दी हुई है, और इसमें जो शब्द ढूंढने हैं उसके लिए जो हिंट्स दिए हैं वो ये हैं। तो एक एक करके इनको देखते हैं कहाँ पर ये वर्ड्स बनेंगे। पहला है, कीटों की वायु नलियां। हमने पहले भी बात की, कीटों में जो वायु नलियां होती हैं उन्हें हम श्वास प्रणाल कहते हैं। तो यहाँ पर इसमें श्वास प्रणाल आपको ढूंढना है, वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो इसको आप पेंसिल से मार्क कर सकते हैं, निशान लगा सकते हैं। नेक्स्ट, वक्ष गुहा को घेरे हुए हड्डियों की संरचना। तो वक्ष गुहा हमारी छाती जो है इसकी बात कर रहे हैं। तो छाती के अंदर के स्पेस को कवर करने के लिए बाहर से जो हड्डियां होती हैं हमारी छाती में, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं पसलियां। वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा।
नेक्स्ट, वक्ष गुहा का पेशीय तल। वक्ष गुहा के नीचे एक पतली सी परत होती है जो मैंने पहले ही बात की, उसे हम कहते हैं डायफ्राम। तो वो आपको यहाँ पर ढूंढना है, वो है यहाँ पर डायफ्राम। नेक्स्ट, पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र। ये भी हम पहले बात कर चुके हैं। पत्तियों के ऊपर स्टोमेटा होते हैं, उन्हें हम हिंदी में रंध्र कहते हैं। वो यहाँ पर है, ये रंध्र। नेक्स्ट है कीट के शरीर के पार्श्व भागों के छोटे छिद्र। तो कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनके शरीर के साइड्स में छोटे छोटे छेद जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं श्वास रंध्र। यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट, मनुष्यों के श्वसन अंग। मनुष्यों में श्वसन अंग कौन से होते हैं? वो है फेफड़े। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद 7th, वे छिद्र जिनसे हम सांस भीतर लेते हैं या अंतःश्वसन करते हैं। तो सांस अंदर लेने के लिए कौन से छिद्र का इस्तेमाल करते हैं? नाक के जो छिद्र होते हैं इनकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, उन्हें हम कहते हैं नासा द्वार। नेक्स्ट, एक अवायवीय जीव। एक अवायवीय जीव बताना है जिसमें अवायवीय श्वसन होता है, बिना ऑक्सीजन के श्वसन होता है, तो वो है ईस्ट। ये भी हम पहले बात कर चुके हैं। उसके बाद लास्ट है श्वास प्रणाल तंत्र वाला एक जीव जिसमें श्वास प्रणाल तंत्र होता है, वायु नलिकाएं होती हैं, वहां से वो सांस लेते हैं। तो इस तरह के जीव का नाम बताना है। ये कीटों में होता है। यहाँ पर वो है तिलचट्टा। तिलचट्टा मतलब कॉकरोच, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो इस तरह से आपकी ये वर्ग पहेली पूरी होगी। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं क्योंकि? पर्वतारोही का मतलब है पर्वतों पर चढ़ने वाले जो लोग होते हैं, वो जब ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर जाते हैं। क्यों लेकर जाते हैं वो आपको बताना है यहाँ पर। उसकी वजह यहाँ पर 4 दी हुई है, 4 में से एक करेक्ट है, वो आपको बताना है। फर्स्ट, 5 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर वायु नहीं होती है। नेक्स्ट, वहां उपलब्ध वायु की मात्रा भूतल पर उपलब्ध मात्रा से कम होती है। नेक्स्ट, वहां वायु का ताप भूतल के ताप से अधिक होता है। या पर्वत पर वायु दाब भूतल की अपेक्षा अधिक होता है। किस वजह से पर्वतारोही ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर जाते हैं वो आपको बताना है। तो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर जा रहे हैं, इसका मतलब वहां पर वायु की कमी है, हवा में ऑक्सीजन की कमी होगी, इस वजह से लेकर जा रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ये है ख। वहां उपलब्ध वायु की मात्रा भूतल पर उपलब्ध मात्रा से कम होती है। जमीन पर जितनी हवा होती है उससे कम होती है हाइट पर। तो इस वजह से अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है ताकि सांस लेने में दिक्कत ना हो। इसके अलावा बाकी जो पार्ट्स हैं सभी इसके ऑप्शंस जो हैं ये गलत हैं। फर्स्ट जो था इसमें लिखा है 5 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर वायु नहीं होती, तो ऐसा नहीं है, वायु होती है लेकिन वो कम होती है। थर्ड वाला जो है ग, उसमें लिखा है वहां वायु का ताप भूतल के ताप से अधिक होता है, ये भी गलत है। जैसे जैसे हाइट पर जाते हैं टेम्परेचर तापमान कम होता जाता है, तो इस वजह से हाइट पर जाने पर तापमान कम होगा, बढ़ेगा नहीं, तो इस वजह से ये गलत है। और साथ में इससे ऑक्सीजन का कोई लेना देना नहीं है तापमान से। और लास्ट पार्ट में कहा गया था कि वायु दाब भूतल की अपेक्षा अधिक होता है, ऐसा भी नहीं है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हवा का दबाव कम होता जाता है, तो ये भी गलत है। तो इसलिए करेक्ट आंसर हो गया वहां उपलब्ध वायु की मात्रा भूतल पर उपलब्ध मात्रा से कम होती है। तो इस तरह से यहाँ पर इसका ये आंसर बनेगा। और यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए। काफी शॉर्ट और इजी करने की कोशिश की है मैंने इनको, तो इनको आप अच्छे से नोट करें, लर्न करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।